नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश कोर्स। हाँ, ये इंग्लिश कोर्स मुझे तब दिमाग में आया जब मैं प्रोग्रामिंग कर ही रहा था कि मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो इंग्लिश की वजह से ही बहुत सारे चीज़ नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश सिखा दिया जाए। और ये कुछ छोटा मोटा कोर्स नहीं होगा। इसमें हर एक कदम पे मैं आपके साथ रहूँगा और हम लोग एकदम शुरू से चालू करके एकदम एडवांस लेवल तक पहुँचा देंगे, जहाँ कोई आपको बोलना तो दूर, आपसे इंग्लिश में सक भी नहीं सकेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटा छोटा जो लेटर रहता है, मतलब स्टार्टिंग का जो रहता है ABCD जो हम लोग पढ़े थे वही। उसका बाद फिर हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे और पहले आप लोग इतना गारंटी है कि आप लोग बोलना सीख जाएंगे। फिर आप लोग अगर मेरे साथ फॉलो करते रहेंगे तो आप लोग देख देख के स्क्रीन में लिख भी सकते हैं, वो आपका इच्छा है। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो नोट्स ले सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग जल्दी ही इसको कवर करेंगे। और चलिए तब चालू करते हैं। तो आज का जो पहला लेसन होगा, तो मैं बता रहा था कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, उसको ख़त्म करते फिर ये आते हैं यहाँ पर। तो इंग्लिश मैंने सोचा, जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था मैंने सोचा कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इतना ज़रूरी है आज के दौर में और आने वाले समय में भी। लेकिन जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि हमारा जो भी है, हमारे पास आज जो भी हम लोग यूज़ करते हैं सब इस प्रोग्राम की वजह से बनता है और इंग्लिश उसमें मेन रहता है। उसके बाद तो फिर मैथ्स तो रहते ही, वो आसान है, लेकिन इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चालू करेंगे। तो पहला लेसन है कि बिफ़ोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले आइए इस कोर्स के कॉन्सेप्ट चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हम आपको अंग्रेज़ी भाषा की कुछ छोटी 2 बातों की जानकारी दें। तो ये वाला जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ये किसका फॉलो कर रहे, रुकिए आपको दिखा रहे, क्या नाम है, englishwale.com। तो जैसे englishwale.com आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल भी है इनका, तो इन्हीं का बुक से हम रेफ़र करेंगे। और ये बहुत अच्छा बुक है। मैंने अभी इसका देखा, ये पूरा स्टार्टिंग से लेकर पूरा एडवांस तक सिखाते हैं और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, हिंदी में भी किया। तो मेरा बस लक्ष्य है कि जितना जल्दी हो सके आपको इंग्लिश में बोलना और कम से कम लिखना थोड़ा बहुत सीखा, मतलब वो तो आपका ऊपर है, आप देख देख के लिख सकते हैं। तो चालू करते हैं। तो क्या मैंने कहा, आइए इस कोर्स के कॉन्सेप्ट चैप्टर्स को शुरू करने से पहले हम आपको अंग्रेज़ी भाषा की कुछ छोटी 2 बातों की जानकारी दें। तो बिफ़ोर वी स्टार्ट कॉन्सेप्ट चैप्टर्स वी वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट अ फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैं जो भी पढ़ूँगा इंग्लिश में उसका हर एक वर्ड को आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जो बिफ़ोर लिखा हुआ है, बिफ़ोर का मतलब होता है पहले, वी मतलब होता है हम, स्टार्ट मतलब होता है कि चालू करना है, और कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट जैसे कुछ, जैसे चाय बनाने का, तो चाय बनाने का जो विधि है, विधि को आप लोग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट चैप्टर मतलब वही सब जो चैप्टर सब रहता है बुक में, 1 2 3 4। तो वी मतलब हम हो गया, वुड लाइक टू, वुड मतलब करेंगे, लाइक मतलब हमको पसंद है, टू लेट यू नो मतलब वी वुड लाइक टू लेट यू नो मतलब हम लोग बहुत पसंद करते हैं कि आपको ये पता चले अबाउट अ फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब अबाउट मतलब उसका बारे में, फ्यू मतलब कुछ, बेसिक मतलब जो बेसिक रहता है, जो बेसिक जो रहता है, समझे।
मतलब आसान ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो आसान चीज़ है वो सब। तो आपने अपना पहला इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपका पहला इंग्लिश लैंग्वेज वाला सेंटेंस अगर आपने समझा है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, टाइम लगा के एक थम्स अप डाल दीजिएगा बस, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अंदर से पता नहीं क्यों आया, पर चलिए। आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप में से कई कहेंगे 26। यह सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है 1, मतलब 1। अल्फ़ाबेट तो केवल एक शब्द, वर्ड है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट वर्णमाला तो एक ही है। 26 को अक्षर या वर्ण लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो पहले इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते भी है तो वो लोग थोड़ा दिमाग को अपना ख़राब नहीं करे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक वर्ड सब समझा रहा हूँ। मैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, लेकिन आगे हम लोग लेवल को इतना बढ़ा देंगे कि आप भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर, मतलब हम लोग का। फर्स्ट OUR मतलब आर होता है, मतलब हम लोग का। जैसे हम बोल रहे, बस आप अभी बोली पे ध्यान दीजिए, बस लिखने का बाद में अपने आप सीख जाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, उसका गारंटी हम ले रहे हैं। आर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, मतलब आर मतलब हम लोग का, फर्स्ट मतलब पहला, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, टू यू। टू मतलब, टू का कुछ मतलब नहीं होता, ये यहाँ पर जॉइनिंग वर्ड बोलते हैं, मतलब ये मिलाता है। टू यू मतलब आपसे, टू यू। अरे क्या हो गया, टू यू इज़, है, इज़ मतलब है, ठीक है। कुछ वर्ड सब जॉइनिंग रहता है, लेकिन यहाँ पर टू मतलब है कि टू यू, आपको, मतलब आर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। हाउ मतलब कितना, मैनी मतलब सारा, अल्फ़ाबेट्स मतलब कि जो अक्षर सब होता है, जैसे क ख ग घ होता है हिंदी में, वैसे अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश मतलब वहाँ है। आर मतलब वहाँ, मतलब आर मतलब है। जैसे इज़ रहता है एक, जैसे एक लड़का जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, मतलब एक लड़का के लिए हम लोग इज़ यूज़ करते हैं। और बहुत सारा जन रहेगा, जैसे बहुत झुंड में लड़का लोग जा रहा है तो क्या बोलेंगे, दे आर गोइंग। आप बस आर और इज़ का डिफरेंस को समझ जाइए बस अभी के लिए, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स क्योंकि बहुत सारा है, इसलिए हम लोग आर यूज़ करते हैं। अगर अल्फ़ाबेट होता सिर्फ तो इज़ यूज़ करते। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। तो अल्फ़ाबेट्स आर मतलब होता है वहाँ, मतलब होता है देयर, इन मतलब होता है अंदर, इंग्लिश मतलब होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर 26। तो मोस्ट मतलब बहुत, ऑफ यू, ऑफ मतलब हम लोग में से, यू मतलब क्या, आप, यू मतलब आप, वुड आंसर, वुड मतलब करेंगे, आंसर करेंगे, आंसर मतलब उत्तर देंगे 26, 26, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, आप लोग ये उत्तर देंगे कि 26 होता है। तो इसका एक बार और पढ़ लेते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश। मोस्ट ऑफ यू वुड आंसर 26। तो ये हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग का पहला प्रश्न ये है आप लोग से कि कितना सारा अल्फ़ाबेट्स होता है इंग्लिश में।
तो बहुत सारा लोग आंसर मतलब हम लोग में से बहुत सारे लोग करेंगे कि 26 होता है। नॉट रियली, नॉट मतलब नहीं, रियली मतलब सच्ची में, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो मार्क सब अब बाद में, जैसे पूर्ण विराम सब रहता है हिंदी में वैसे ये सब रहता है। इसका बारे में उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये सब बोलने का ऊपर है, ठीक है। या फुल स्टॉप भी मतलब खाली डॉट लग सकता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर है द करेक्ट आंसर इज़ 1। तो मतलब द ताजमहल, द और द उसका पहले लगता है जो बहुत एक ही तो है, जैसे ताजमहल पूरा दुनिया में एक ही है, इंडिया पूरा दुनिया में एक है, और क्या क्या चीज़ है, सिंगापुर, अमेरिका। तो ये सब का पहले क्या लगता है द, और जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, ऐसे कॉमन जो हम लोग बोलते हैं, ट्रक जा रहा है, कार जा रहा है, तो ये लोग का में हम लोग क्या लगाते हैं, ये लोग का में हम लोग लगाते हैं मतलब खाली ए लिख के छोड़ देते सामने में, ठीक है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज़ 1, मतलब द करेक्ट मतलब सही, आंसर मतलब जो उत्तर है, इज़ मतलब है, और 1 तो मतलब 1 ही होता है, एक होता है, ठीक है। तो यहाँ में बोल रहे हैं कि वाई सो, वाई मतलब क्यों, सो मतलब ऐसा, सो ऐसा क्यों है, क्यों भाई, और ये क्वेश्चन मार्क, ये तो आप लोग जानते ही होंगे क्वेश्चन मार्क। यू मस्ट वंडर, यू मतलब आप, मस्ट मतलब कि ज़रूरी से, वंडर मतलब सोचेंगे, वंडर मतलब सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बहुत आसानी भाषा में बता रहा हूँ ताकि पूरा आपको समझ में आए। अब इंग्लिश में भी मैं, हिंदी में भी आपको कठिन वर्ड दे सकता हूँ, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको एकदम, मेरा टारगेट वही है कि आप लोग को एकदम सिखा दे, बस बोलना आ जाए बस, ठीक है। यू मस्ट वंडर, तो आप लोग सोचेंगे, यहाँ पर फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। अल्फ़ाबेट इज़ जस्ट अ नेम, तो अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट वही हम आपको बोले जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो अक्षर सब रहता है, इज़ मतलब है, जस्ट मतलब क्या होता है, बस, जस्ट मतलब बस। अब वो बस लाल बस नहीं जो हम लोग देखते रोड में, वो नहीं, बस मतलब बस, अब हो गया, तो वही बस, अ नेम, सॉरी जस्ट अ नेम, तो मतलब जस्ट अ नेम मतलब अ नेम मतलब एक नेम। देखे हम आपको बोले थे ना कि ऐसे कॉमन जो रहता है उसका पहले अ लगता है, और जो जैसे बहुत सारा जैसे प्रॉपर रहता है, जैसे ताजमहल हो गया, वैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे आपका नाम हो गया, नाम का पहले भी आपका द लगेगा, ठीक है, द जो भी है आपका नाम, ठीक है। जैसे द अलेक्जेंडर, द क्या बोलेंगे, और एक क्या नाम, द एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ऐसे द लगेगा, ठीक है। नाम का पहले भी द लगता है, तो ये आप समझ लीजिए। अ नेम, ठीक है, नेम अभी कॉमन है, नेम मतलब नाम, गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज, तो गिवन मतलब दिया गया है, टू द, टू मतलब कि टू उसको, ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। टू मतलब उसको, द ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप मतलब जो ग्रुप है। अब यहाँ पर ग्रुप तो आप बोलेंगे ये भी तो कॉमन है, फिर द क्यों लग रहा है, द इसीलिए लग रहा है ग्रुप का पहले, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का बारे बोल रहा है, कोई मतलब ऐसे कॉमन में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एकदम जो एक ग्रुप, वो ग्रुप के बारे एकदम बोल रहा है, समझे। गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज, मतलब वही ग्रुप, वही मतलब एकदम श्योर है, ठीक है, एकदम इसको भरोसा है कि वही ग्रुप है,
ग्रुप मतलब तो आप लोग समझ गए, ग्रुप उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो झुंड रहता है। ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज, ऑफ ऑल मतलब ऑफ ऑल मतलब सब, द लेटर्स मतलब इन सब लेटर्स मतलब जो अक्षर सब, इन अ लैंग्वेज अंदर एक लैंग्वेज के, लैंग्वेज मतलब भाषा, कंप्राइजिंग वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। कंप्राइजिंग मतलब उसका अंदर में, ठीक है, अंदर में, बहुत आसान भाषा में बोल रहे हैं, अंदर में वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वावल्स मतलब जो हिंदी में आपका रहता है स्वर रहता है, व्यंजन रहता है, ठीक है, वैसे ही है वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। हम लोग देखेंगे अब कौन स्वर है, वो कौन व्यंजन है, आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप बस समझिए कि ये दो पार्ट है, ठीक है, लैंग्वेज में जैसे हिंदी में रहता है, ठीक है, बहुत सही। तो अब हम लोग क्या थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। मैंने आपको सिखा दिया, मतलब एक एक वर्ड आपको मतलब बता दिया, बस अब पढ़ते हैं। आप लोग भी कोशिश करिएगा अपने से अगर हो सके तो। Our first question to you is, how many alphabets are there in English? Most of you would answer 26. Not really. The correct answer is 1. Why so? You must wonder. Alphabet is just a name given to the group of all the letters in a language, comprising vowels and consonants. तो यहाँ पर बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कितना सारा अल्फ़ाबेट्स होता है इंग्लिश में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 26 होता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं है, कुछ ऐसा बात नहीं है। कि जो सही जवाब है वो है 1। तो बोलते हैं 1, फिर 1 क्यों, वाई सो, क्यों ऐसा? तो हम लोग सोचने लगेंगे, ठीक है, कि क्यों ऐसा है। तो अल्फ़ाबेट बोलता है कि एक जस्ट एक नाम है गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स। तो जो एक ग्रुप है लेटर सब का, लेटर अगर समझे ना, अक्षर सब लैंग्वेज के अंदर, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर जो अक्षर है उसको बस एक ग्रुप को नाम है। तो हम लोग सोचेंगे तो जो कंप्राइज मतलब जिसका अंदर में वावल्स और कॉन्सोनेंट्स रहता है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अभी यहाँ तक आप लोग समझ गए और आपको समझ में आ रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेज़ी वर्णमाला के कुल 26 अक्षर वर्ण होते हैं। तो वही लिखा है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देयर मतलब वहाँ, आर मतलब देयर आर मतलब वहाँ मतलब होता है देयर, ठीक है। आर मतलब होता है, ठीक है, आर मतलब होता है। 26 मतलब होता है तो 26 होता है, आपको तो पता है। लेटर्स मतलब अक्षर। इन मतलब क्या, अंदर, ठीक है, अंदर। इंग्लिश मतलब इंग्लिश, आपको तो पता है ये भाषा। अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या हो गया, अल्फ़ाबेट्स मतलब अभी जो आपको बताए जो अक्षर सब है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे लेटर्स क्या है, अल्फ़ाबेट्स क्या है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अल्फ़ाबेट सेम है, लेटर्स सेम है, बस वर्ड सब अलग है, ठीक है। मैं आपको इसीलिए हर एक सेंटेंस का मतलब बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग तो करेंगे ABCD से, जैसे हम लोग चालू करेंगे, लेकिन आपको हर एक सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा हुआ है सब क्लियर हो जाना चाहिए, मेरा वही है। स्टार्टिंग से आपको पता चलेगा हर एक सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा एकदम लास्ट तक। फिर आपको कोई चिंता नहीं होगा। हम लोग ABCD से चालू करके एकदम लास्ट तक एकदम पैसेज तक पूरा पढ़ने भी चल जाए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्मार्ट है, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है।
अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है। स्वर मतलब होता है वावल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या वावल होता है, क्या कॉन्सोनेंट होता है। देखिए स्वर होता है वावल, व व्यंजन मतलब व हिंदी के भी कुछ मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत क्या बोलता है हिंदी मतलब आसान हिंदी बोलने आता है लोगों को, लेकिन जब हार्ड हो जाता है ना थोड़ा, जैसे हम लोग बात करते हैं वो सब आता है मतलब हम लोग के मतलब जो इनको नहीं आता है, तो वह मतलब होता है और, ठीक है। और वह व्यंजन मतलब कि कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब ये सब देखेंगे स्वर व्यंजन, बस अभी आप लोग समझ लीजिए एक नाम है बस, ठीक है। नाम का तरह ट्रीट करिए। ये स्वर भाई साहब है, व्यंजन भाई साहब है, ठीक है। बहुत हम लोग अच्छे जा रहे हैं। तो अच्छे जाते जाते हम एक बस ये इंग्लिश वाले जिनका बहुत अच्छे मतलब मैं तो कहूँगा बहुत दिल वाले हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा बनाया है ना ये बुक कि मज़ा ही आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। जो इसको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से पढ़ते पढ़ते ना, और मैं तो आपको ऐसे ही बता दूँगा। तो चलिए, वावल्स होता है स्वर। स्वर मतलब होता है कि देखते क्या है, देयर आर 5 वावल्स। तो देयर मतलब होता है वहाँ, आर मतलब होता है होता, 5 तो मतलब होता है 5, वावल्स मतलब एक जो वावल्स है स्वर, ठीक है। तो देयर आर 5 वावल्स मतलब वहाँ होता है 5 ठो स्वर, ठीक है। स्वर होता है, बहुत अच्छे जा रहे हैं हम लोग। 5 स्वर होता है, तो क्या क्या होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। अब मैं ये आपको कहूँगा कि थोड़ा आपको याद करना होगा, ठीक है। ये 5 लेटर याद करने में तो कुछ जाता नहीं है, ए ई आई ओ यू बस ख़त्म। जो कि वावल के अंदर आता है, वोवल। वोवल ऐसे हम लोग लिखा हुआ, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं वावल, ठीक है। यहाँ पर अब यह प्रोनाउंसिएशन का मतलब जो उच्चारण है उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अब बस मेरे साथ चलते रहिए, हम जैसे बोल रहे वैसे ही आप बोलते रहिए। फिर आप इंग्लिश स्पीकिंग में ना, मैं बता रहा हूँ आपको लगेगा नहीं इंडियन बात कर रहा है कि अमेरिकन बात कर रहा है, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी अलग बात करता है। वो लोग का थोड़ा, हम लोग ब्रिटिश इंडियन है, ठीक है। अमेरिकन वाला लोग थोड़ा अलग बात करता है, ब्रिटिश वाला लोग थोड़ा अलग बात करता है, चाइनीज़ अलग बात करता है, मतलब वो लोग का इंग्लिश बोलने का तरीका अलग अलग है। तो आप बस इंग्लिश बोलिए अपना तरीका, लेकिन कोशिश करिएगा थोड़ा अच्छा से बोले, बस यही आपसे विनती है। तो देखिए ए ई आई ओ यू, तो यही है वावल्स के अंदर आता है, स्वर के अंदर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे स्वर में 5 होता है, तो वावल्स में भी 5 होता है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन। व्यंजन बहुत अच्छा होता है, आपको बता दे रहे। रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। बाकी 21 जो है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स जो रहता है उसको बोलते हैं व्यंजन, व्यंजन कहलाते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होता है भैया? नहीं भैया, कॉन्सोनेंट्स तो हम बताए कि व्यंजन होता है। तो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट मतलब होता है कि बाकी सब रेस्ट, बाकी सब। रेस्ट का इंग्लिश में 2 मीनिंग होता है, ठीक है, वो बता देते हैं। रेस्ट मतलब एक आदमी रेस्ट कर रहा है, एकदम आलसी का जैसे एकदम रेस्ट कर रहा है, उसके बाद। और दूसरा मीनिंग होता है रेस्ट मतलब बाकी सब। तो यहाँ पर ये लिखा गया बाकी सब 21 जो है वो लोग क्या, कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, व्यंजन। तो बाकी बचे 21 व्यंजन कहलाते हैं। तो क्या क्या व्यंजन है यहाँ पर, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप बोलेंगे ये कैसे याद करें, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये याद कर लेते हैं ए ई आई ओ यू, तो जो बच गया
वो सब कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। एक बार और बोलते हैं, अब ए याद कर लीजिए बस, AEIOU बस, और बाकी सब जो बच जाता है ABCD में वो सब कॉन्सोनेंट्स है। बहुत आसान है, बहुत आसान, मैं बता रहा हूँ, इतना आसान, हद मतलब बहुत आसान, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया वॉवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। अब आते हैं हम लोग, अब आएंगे हम लोग कहाँ पर, यहाँ आएंगे नीचे। तो हिंदी वर्णमाला के कुल 46 वर्ण होते हैं। देयर आर 46 लेटर्स इन हिंदी अल्फ़ाबेट्स। तो हिंदी में जो अल्फ़ाबेट्स रहता है, मैं बोलता हूँ कि ये हम लोग ना कल करेंगे, ठीक है। आज आप लोग बस इतना जहाँ से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आज मैंने जहाँ से यहाँ से चालू किया था ना, बिफोर वी स्टार्ट लेसन 1, यहाँ से मैंने आपको जितना अभी एक एक वर्ड पढ़ाया, कॉन्सोनेंट्स और वावल्स तक पढ़ाया, बस आप यहाँ तक पढ़ लीजिए आज बस, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, बस मैं यही कहूँगा, ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सके और इंडिया को आगे लेके जा सकते। धन्यवाद।